पिछले कोई 15-20 दिन से जो मोदी जी की जो स्पीच है उसमें घबराहट है और बौखलाहट है। ज़्यादा नहीं तो 30,000 लोग डायरेक्ट टेलीफोन से मेरे से बात कभी कर सकते हैं सुबह शाम, और राव इंद्रजीत से अगर मुझे 100 आदमी गिना दो जो डायरेक्ट उनसे बात कर लें। मैंने कहा भाई अगर आपके गांव में एक भी काम राव इंद्रजीत सिंह ने किया हो, सारी वोट राव इंद्रजीत को डाल देना। नहीं, मेरे संतुष्टि कभी होती है क्या इन चीज़ों में? मैं चाहता जितनी जहाँ सीट मिले बैकवर्ड क्लास के लोगों को अच्छा है। अगर गुस्सा है तो किरण चौधरी को, मुझे क्या गुस्सा होना है, वहां से टिकट मिल की अच्छी बात है। तो आप उनके लिए अब समर्थन मांग रहे हैं? समर्थन मेरे से कोई मांगेगा तो मैं जाऊंगा, मैं मुझे कोई बुलाएगा तभी जाऊंगा ना। मुझे राज बब्बर जी ने कहा कि आपने आना है, मेरे घर आए, मेरे बेटे से मिले, तो हम दिल से और तन मन और धन से मदद कर रहे हैं। और जहां तक सवाल है कैप्टन अजय सिंह का, उन्होंने तो अपनी पारी पूरी कर ली है। नमस्कार, मैं हूं कोमल राव। एनजेपी हरियाणा के मंच पर आज हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय चेयरमैन कैप्टन अजय सिंह यादव। जैसा कि आप सब जानते हैं, लोकसभा चुनाव अब काफ़ी नज़दीक है, उसी को लेकर आज इनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहला सवाल यही होगा कि लोकसभा चुनाव बेहद नज़दीक हैं, 2 दिन बाद वोटिंग है, 25 तारीख को वोटिंग है। तो आप कांग्रेस की क्या संभावना देखते हैं पूरे देश में भी, हरियाणा में भी और फिर गुड़गांव लोकसभा सीट पर भी? देखिए, 25 तारीख को हमारे यहाँ पोलिंग है, और जो पिछले कोई 15-20 दिन से जो मोदी जी की जो स्पीच है उसमें घबराहट है और बौखलाहट है। जैसे कि उनका ये कहना कि राम मंदिर पे बुलडोजर चढ़ा देंगे, आपके मंगलसूत्र को छीन लेगी कांग्रेस। तो ये दर्शाता है कि जब फ्रस्ट्रेशन में जब व्यक्ति कोई आता है तो इस प्रकार के आरोप लगाना। आप देखिए, 28,000 रुपये तोला 2014 में सोना का रेट था, आज 75,000 रुपये प्रति तोला जो है सोने का रेट हो गया। तो आप ये मुझे बताएं कि मंगलसूत्र महंगा किसने किया, और क्या ये पॉसिबल है, ह्यूमनली पॉसिबल है कि राम मंदिर के ऊपर कोई बुलडोजर चढ़ा देगा? तो आप देखेंगे कि वायदे के थे हर जगह मेडिकल कॉलेज बनेगा। आप गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र देखिए, आप यहाँ पर एम्स का इन्होंने पत्थर रख दिया। एम्स के पत्थर रखने के बाद इन्होंने कहा था हम ओपीडी चालू कर देंगे, आज तक तो ओपीडी चालू हुई नहीं। और जिस प्रकार से हालात बन रहे हैं साउथ में जो है, सिवाय कर्नाटका के जहाँ लगता है कुछ सीट इनकी आ जाएंगी, बाकी पूरे साउथ में ये कहीं नहीं है। आंध्र प्रदेश में भी इनको 6 सीट दी हैं। अच्छा, नवीन पटनायक से इनके अच्छे संबंध थे, वहाँ उनके खराब हो गए। तो इंडिया ब्लॉक जो बना है, मेरा ये मामला है कि 250 से ऊपर सीटें इंडिया ब्लॉक के आएंगी, और कांग्रेस अकेली 100 से ज़्यादा सीटों पर, 125 आ सकती है सीटें कांग्रेस की आएंगी, सबसे बड़ी पार्टी होकर निकलेगी। और जो राहुल जी ने जो 5 गारंटी दी हैं उसमें ख़ास तौर पे युवाओं के लिए जो ये कहा है कि हम 8500 रुपये देंगे आपको, जो ग्रेजुएट जो नौजवान है, महिलाओं को 8500 रुपये देने की बात की है, मनरेगा में 400 रुपये देने की बात की है। एक जातीय जनगणना जो है एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे स्वर्ण जाति के लोगों को फ़ायदा है, पिछड़ा वर्ग के लोगों को फ़ायदा है, शेड्यूल्ड कास्ट को भी फ़ायदा है। उसका कारण ये है कि मोदी जी कहते हैं केवल मेरे 2 वर्ग हैं, गरीब और अमीर, लेकिन गरीब और अमीर का पता लगेगा सर्वेक्षण से। तो अगर ब्राह्मण में कोई सबसे गरीब आदमी है या राजपूत में सबसे जो गरीब आदमी है तो उसको फ़ायदा मिलेगा। पिछड़ा वर्ग को ये है कि जैसे कि हमारा बिहार के अंदर हमारी परसेंटेज बढ़ गई वहाँ पिछड़ा वर्ग की, कहीं इन्होंने क्रीमी लेयर लगा दिया, उससे पिछड़ा वर्ग जो है इनसे नाराज़ है। और अभी राजपूतों की जो है आपकी पंचायतें हो रही हैं। तो जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि 400 पार हम कर जाएंगे, और कुछ इनके एमपीज़ ने कहा हम संविधान को बदल देंगे, उससे पिछड़ा वर्ग और शेड्यूल्ड कास्ट इनसे पूर्ण रूप से
छिटक गए हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि यूपी के अंदर भी हमारी पिछली बार हमारी एक सीट थी कांग्रेस की, वहाँ हमारी बढ़ेगी, हमारी मध्य प्रदेश में सीट बढ़ेगी, हमारी राजस्थान में सीट बढ़ेगी, हमारी मध्य प्रदेश में सीट बढ़ेगी, हमारी हरियाणा में एक भी सीट नहीं थी, यहाँ हमारी 5 या 6 सीट 7 सीट भी आ सकती हैं। तो कुल मिला के जो इंडिया ब्लॉक है, मुझे लगता है कि वो सत्ता में आएगा। गुड़गांव लोकसभा से आप सबसे ज़्यादा प्रबल दावेदार थे। आपके जो समर्थक है वो भी काफ़ी लंबे समय से मेहनत कर रहे थे, आप मेहनत कर रहे थे। क्या अब राज बब्बर के लिए भी कैप्टन साहब के समर्थक उतनी ही मेहनत कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि हर चीज़ का एक समीकरण होता है। एक तो मैं खुद खड़ा हूँ, एक मैं मदद करूँ मैं, लेकिन मेरी पूर्ण कोशिश है। चिरंजीव एक इकलौता एमएलए है जो अहिरवाल की बेल्ट है, उसमें अकेलौता एमएलए जीता था 2019 में। मोदी जी भी आए थे यहाँ पर, खट्टर भी, नड्डा जी और शाह साहब आए थे। पार्टी ने फैसला ले लिया कि हमने राज बब्बर को टिकट देनी है। तो मैंने अपना ये 4-5 दिन बाद चिंतन किया मैंने कि जिस पार्टी ने मेरे को उपनेता बनाया, विपक्ष का नेता बनाया, मंत्री बनाया, आज जो कैप्टन से अजय सिंह की जो हैसियत है वो कांग्रेस पार्टी से है। तो मैंने कभी भी अपने प्रिंसिपल्स के साथ या टर्न कोट में कभी नहीं बना। आज भी मेरे पर कई लोग कहते हैं जी आप क्यों मदद कर रहे हैं। मैं मदद कर रहा हूँ राहुल गांधी जी के हाथ मजबूत करने के लिए, सोनिया गांधी जी के हाथ मजबूत करने के लिए, खड़गे जी के। और सबसे बड़ा जो खतरा है वो है लोकतंत्र और संविधान को बचाने का है। तो मुझे पूर्ण उम्मीद है कि मेरे कहने से इवन जो यादव जो वोट है, जो मेरे कट्टर समर्थक हैं, वो वोट डालेंगे। आपके पिछड़ा वर्ग के वोट भी हमें मिलेंगे, शेड्यूल कास्ट के मिलेंगे, मुस्लिम के मिलेंगे, और एक पंजाबी जो वोटर्स हैं, इवन जो अपर कास्ट की वोट भी हमें मिल रही है। और मुझे ये लग रहा है कि फाइट बहुत क्लोज है। हार जीत जो है वो 50,000 और 75,000 के बीच में होगी, और हो सकता है कि इंडिया ब्लॉक जीत जाए इस बार यहाँ से। अगर देखा जाए तो गुड़गांव लोकसभा सीट पर जो कांग्रेस उम्मीदवार है राज बब्बर, उन्हें भाजपा उम्मीदवार राव इंद्रजीत से कम समय मिला है तैयारी का। तो आपको लगता है इससे कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, हमने मेकअप किया ना, हमने जो है 12 कवर हो चुका है, हमने सारा एरिया उन्होंने कवर कर लिया है। और देखिए, इस बार जनता लड़ रही है, जनता का रोष है महंगाई का, बेरोजगारी का। अग्निवीर जो योजना है उससे युवा बेरोजगारी से लोग त्रस्त हैं, महंगाई से, भ्रष्टाचार से। आज जो है रिवाड़ी में मुझे आप एक काम, मैं भी बुढ़पुर गांव में गया था, मैंने कहा भाई अगर आपके गांव में एक भी काम राव इंद्रजीत सिंह ने किया हो, सारी वोट राव इंद्रजीत को डाल देना। एक भी काम किया हो तो। वो तो भाजपा वाले तो लंबी चौड़ी लिस्ट गिनाते हैं। नहीं, मैंने जो बुढ़पुर गांव की बात बता रहा हूँ, मेरे गांव में अगर एक भी काम किया हो राव इंद्रजीत सिंह ने खानवास में, रिवाड़ी के अंदर एक भी योजना लेके आए, एक कमर सदन तो बनाया। बाकी आप मुझे बता दीजिए क्या क्या एक भी कोई परियोजना लेके आया हूँ। मैं अपने समय में इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी लेके आया, सावित्रीबाई फुले के नाम से गर्ल्स कॉलेज बनवाया, बॉयज़ कॉलेज खरखड़ा में बना, पॉलिटेक्निक कॉलेज लिसाना और धामलावास में बनी, आपकी ITI सहारनवास में और खरखड़ा में बनी, 33 kV के कई सबस्टेशन बने, 66 kV के, 132 के बिजली में, आपका मिनी सेक्रेटरीट, जुडिशल कम्प्लेक्स। यानी मैं आपको जितने भी ये बाईपास की जो बन रहा है, ये मेरे समय में जमीन एक्वायर हो गई थी, इसको आज तक पूरा नहीं हो पाया। तो उपलब्धि क्या है राव इंद्रजीत सिंह जी की? एक तो वो कहते हैं कि ये भारी है, और वो इस शहर के होते हुए भी जनता की पकड़ से बाहर है, उनसे ना कोई मिल सकता है। मेरे से कम ज़्यादा नहीं तो 30,000 लोग डायरेक्ट टेलीफोन से मेरे से बात कभी कर सकते हैं, सुबह शाम। और राव इंद्रजीत से अगर मुझे 100 आदमी गिना दो जो डायरेक्ट उनसे बात कर लें, तो एक जो कट ऑफ हो गए जनता से, तो ये लड़ाई जनता के बीच में है, जनता लड़ रही है राज बब्बर के लिए। ऐसा सुनने में आता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कैप्टन साहब को, किरण चौधरी को, सभी नेताओं को ये कह दिया है कि अपने अपने क्षेत्र की जवाबदेही के लिए
तैयार रहें। तो क्या ऐसी कोई बातचीत हुई है? मल्लिकार्जुन खड़गे जी से ना तो मेरी मुलाकात हुई है, जी। और जहाँ तक सवाल है कैप्टन अजय सिंह का, उन्होंने तो अपने पारी पूरी कर ली है, 6 बार MLA बन लिया मैं, मेरा कोई ज़्यादा बड़ा सपना है नहीं। ठीक है, चिरंजीव जो है वो मेहनत करता है, और हम लोग जो हैं जितनी वोट हमने चिरंजीव में ली है उससे ज़्यादा वोट हम दिलाएंगे। अगर हम भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा की बात करते हैं तो राव दान सिंह को जब टिकट मिली तो आप उन पर गुस्सा थे, फिर आप हुड्डा पर भी। दान सिंह को तो यहाँ से टिकट मिली नहीं, उनसे तो गुस्सा किसी बात का ही नहीं मेरे को। अगर गुस्सा है तो किरण चौधरी को, मुझे क्या गुस्सा होना है, वहाँ से टिकट मिली की अच्छी बात है। तो आप उनके लिए अब समर्थन मांग रहे हैं? समर्थन मेरे से कोई मांगेगा तो मैं जाऊँगा, मैं मुझे कोई बुलाएगा तभी जाऊँगा ना। किरण चौधरी जी भी का बयान कल आ रहा था कि उनको बुला नहीं रहे हैं। जी। मुझे राज बब्बर जी ने कहा कि आपने आना है, मेरे घर आए, मेरे बेटे से मिले, तो हम दिल से और तन मन और धन से मदद कर रहे हैं। अगर हरियाणा की बात करते हैं तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो OBC को BCA को प्रतिनिधित्व दिया गया है यहाँ पर, क्या उससे कैप्टन यादव खुश हैं? नहीं, मेरे संतुष्टि कभी होती है क्या इन चीज़ों में? मैं चाहता जितनी ज़्यादा सीट मिले बैकवर्ड क्लास के लोगों को अच्छा है, लेकिन ये क्योंकि ये सुनार है, BCA का है, और BCB में दान सिंह को हीर को टिकट दे दी, एक महेंद्र प्रताप को टिकट दे दी है, आपके फरीदाबाद से टिकट दी है, तो 30% तो दे दी। फिर SC भी हैं, तो 10 सीट तो हैं, विधानसभा में और लड़ाई लड़ेंगे। ऐसी चर्चाएं चल रही हैं, बातें चल रही हैं कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फ्री हैंड दिया है, इस पर आप क्या कहेंगे? तो वो तो सर्वविदित है, इसमें मतलब कि मेरे कहने ना कहने से क्या फर्क पड़ता है। आप मानते हैं इस बात को? हाँ, उनको फ्री हैंड दिया है। जी, धन्यवाद।